Hello students, here is JEE Advanced 2020 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. A container with 1 kg of water in it is kept in sunlight, which causes the water to get warmer than the surrounding. The average energy per unit time per unit area received due to the sunlight is 700 watt per meter square, and it is absorbed by water over an effective area of 0.05 meter square. Assuming that the heat loss from the water to the surrounding is governed by Newton's law of cooling, the difference in temperature of water and surrounding after a long time will be. Ignore the effect of container, take constant for Newton's law of cooling is equal to 0.001 per second. Heat capacity of water is 4200 जूल पर केजी पर केल्विन. यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि यहाँ बोला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आप अज्यूम कर सकते हो कि वो कैसे सराउंडिंग में अपनी हीट दे रहा है. ठीक है, एक चीज़ ये बोल रहा है कि कंटिन्यूसली वाटर पे लाइट यानी सनलाइट गिर रही है और उसकी वजह से वाटर गर्म हो रहा है. तो कितना पावर जो है वाटर को एज एन इनपुट मिल रहा है, यानी कितनी एनर्जी पर सेकंड वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो निकालता है. तो पी इनपुट, तो इनपुट कितना मिल रहा है, तो इनपुट मिल रहा है उसको 700 वाट पर मीटर स्क्वायर, लेकिन अपने पास मीटर स्क्वायर तो 0.05 ही है, तो ये 35 वाट यानी जूल पर सेकंड एनर्जी आ रही है. अब पावर आउटपुट यानी वो सराउंडिंग में कुछ लूज भी कर रहा है. सराउंडिंग का टेम्परेचर से T0 है और वाटर का टेम्परेचर T है. तो सराउंडिंग में कितना लूज कर रहा है उसका फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से K इंटू टी माइनस T0. अब यहाँ पे प्रॉब्लम सारी ये आती है कि जो हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है वो 0.001 पर सेकेंड है अगर यूनिट देखेंगे तो, और यहाँ पे K की यूनिट पर सेकेंड हो ही नहीं सकती. K की यूनिट तो वाट पर केल्विन होगी. तो ये कौन सा कांस्टेंट है, तो फिर हमको दूसरा फॉर्मेट भी देखना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक फॉर्मेट है जिसमें टेम्परेचर का चेंज यानी जो बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का उनके बीच में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो होता है C इंटू ई रेज टू माइनस K इंटू टी. ये K कैपिटल बनाया है मैंने. अगर आप इस K की यूनिट देखेंगे तो ये पर सेकंड आएगी. तो पक्के से 0.001 ये वाला K है जो मैंने सेकंड एक्सप्रेशन में लिखा है. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सेकंड फॉर्मेट लिखा है. तो अब ये K क्या होता था, तो ये K होता था स्मॉल k बाय m इंटू एस, वेयर m इज मास एंड s इज स्पेसिफिक हीट. तो ये सारा खेल था. तो यहाँ पे हमको जो है स्मॉल k का वैल्यू नहीं गिवन है, कैपिटल K का है. तो यहाँ से हम स्मॉल k का वैल्यू निकाल देते हैं. स्मॉल k इक्वल टू कैपिटल K इंटू एम एस. कैपिटल K हमको यहाँ पे दे रखा है 0.001, m की वैल्यू 1 है. और आप देखिए जो लिखा तो हीट कैपेसिटी है, लेकिन आप अगर यूनिट देखेंगे तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही है, और ये अपन को यहाँ पे दे रखी है 4200. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.2. अब आते हैं हम क्वेश्चन पे. तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब ये 35 वाट अचीव कर रहा है तो एक टाइम आएगा जो बहुत देर बाद आएगा, उस टाइम पे हमको निकालनी है दोनों के बीच यानी वाटर के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस. अब आप देखिए बहुत टाइम बाद क्या होगा, तो जैसे जैसे वाटर पे ये सनलाइट गिरेगी वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा. तो सनलाइट गिरने से वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा, और जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा वाटर ज़्यादा रेडिएट करेगा. तो वाटर का रेडिएशन किसको, टू सराउंडिंग, वो भी इंक्रीज होगा. वाटर ज़्यादा रेडिएट करेगा तो वो ज़्यादा एनर्जी लूज कर रहा है. तो ऐसे में एक टाइम आएगा यानी काफ़ी देर बाद स्टेडी स्टेट में टाइम आएगा जब जितनी एनर्जी उसको इनपुट में मिल रही है उतनी ही एनर्जी वो आउटपुट में देगा. और इस केस में वाटर का टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा, यानी जो डिफरेंस है T और T0 का वो कांस्टेंट रहेगा. ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आना चाहिए. ये कब होगा, स्टेडी स्टेट में. स्टेडी स्टेट जिसको आने में अच्छा खासा टाइम लगेगा. तो अपन को दे रखा है आफ्टर लॉन्ग टाइम. तो P इन कितना है 35, P आउट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से है K T माइनस T0. अपन को क्या निकालना है, T माइनस T0. तो T माइनस T0 इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई K, और K का वैल्यू तो अपन निकाल चुके हैं. तो 35 डिवाइडेड बाई 4.2, तो हम इसको लिख सकते हैं 50
बाय 6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.33। और आप यहाँ पे केल्विन भी लिख सकते हैं और डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं।